22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। लेकिन इसी बीच मेरे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र है और उसके साथ एक पुस्तक भी है। इस पुस्तक में देवराहा बाबा का सबसे पहले जिक्र किया गया है। देवराहा बाबा देवरिया यानी पूरे भारत में जाने जाते हैं। ये बहुत महान संत हैं और संत थे और इनके बारे में हर कोई जानता है। कौन है देवराहा बाबा, क्या है राम मंदिर से उनका जुड़ाव, क्यों उनकी इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है देवराहा बाबा को लेकर। क्या है देवराहा बाबा और अयोध्या का कनेक्शन, सारी बातें आज हम जानेंगे क्योंकि हम मौजूद हैं देवरिया के देवराहा बाबा के इस आश्रम में। उनके इस आश्रम में हम मौजूद हैं और आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन है देवराहा बाबा, क्या है अयोध्या से कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ पे उनके शिष्य हैं महाराज श्याम सुंदर दास जो यहाँ पर रहते हैं। आपको हम बताते चले तो देवराहा बाबा राम मंदिर से जो उनका इतिहास है ये लगभग 34 साल पुराना है। 34 साल पहले ही देवराहा बाबा ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य मंदिर, उनका प्राण प्रतिष्ठान होगा और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जो उनका प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होगा। ये 34 साल पहले ही देवराहा बाबा ने कर दिया था भविष्यवाणी। आपको बताते चलें कि अगर अयोध्या से जोड़ा जाए इस कनेक्शन को तो अयोध्या तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे वीर बहादुर सिंह, ऐसा बताया जाता है कि वो एक बार बाबा, यानी ये आप देख सकते हैं मचान के ऊपर बाबा देवराहा बाबा बैठे हुए हैं। इनकी कहानी को लेकर मैं बताऊं तो सीएम थे, तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह थे और वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। और जब वो बाबा से मिलने आए थे तो बाबा ने उनसे बोला था कि तुम मेरे भक्त हो और राम सभी के दिल में बसते हैं और अयोध्या में राम लला का जो मंदिर है उसका ताला तोड़वा दो। जिसके बाद से 1986 में उनसे इतना प्रभावित होकर वीर बहादुर सिंह यानी बाबा देवराहा बाबा से इतने प्रभावित होके वीर बहादुर सिंह गए कि उन्होंने ताला खुलवा दिया। जिसके बाद से 1989 में प्रयागराज में जब बाबा वहाँ पहुँचे तो लोगों से कहे, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग भी वहाँ जुड़े, तो बाबा ने सबसे पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा और हिंदू मुस्लिम की सहमति से अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा। जो कि आज ऐसा दिन आ रहा है 22 जनवरी को, जो कि बाबा ने 34 साल पहले ही बता दिया था। आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी बोला था कि हिंदू मुस्लिम की सहमति से ये मंदिर भव्य तैयार होगा। हम बाबा के इस आश्रम में मौजूद हैं तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा देवराहा बाबा के बारे में बताते चले, क्योंकि अभी हमने आपको अयोध्या से रिलेट करके बताया, लेकिन अब हम आपको देवराहा बाबा के बारे में बताते हैं। देवराहा बाबा के बारे में देखा जाए तो पूरा भारत क्या पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जाने माने राजनेता अभिनेता बाबा से मिलने आया करते थे, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, फिर चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या फिर पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो। लेकिन हम आपको बताते चलें कि देवराहा बाबा की एक से एक अलग अलग कहानी है। कहानियां कुछ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाबा का आशीर्वाद जिस पर पड़ जाता है उसकी दुनिया या फिर कह सकते हैं उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो बाबा इसी मचान में रहते थे और ये जो मचान है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अंदर बाबा इस झोपड़ी में रहा करते थे। इस मचान के ऊपर यहाँ पर बाबा की झोपड़ी थी जहाँ पर देवराहा बाबा रहते थे। ऐसा सत्य भी है कि ये देवराहा बाबा हमेशा से पानी में आराम से चल लेते थे। ऐसा बताया जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा चूंकि पानी में जन्मे थे, इस तरीके की तमाम बातें चलती रहती हैं। इसी वजह से देवराहा बाबा बड़े ही आसान तरीके से वो पानी में चल जाया करते थे, वो हवा में भी चलते थे। तमाम कहानियां हैं देवराहा बाबा को और देवराहा बाबा ऐसा बताया भी जाता है कि जिसको भी आशीर्वाद देते थे
उसका जीवन अपने आप बदल ही जाता था। देवराहा बाबा को लेकर कई कहानियां जुड़ी है, जो कि मैंने आपको अयोध्या से रिलेट करके भी बताया कि किस तरीके से जब राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था तो ऐसा कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा विवाद होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी और शायद कभी राम मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन आज वो घड़ी आ चुकी है। 34 साल पहले देवराहा बाबा ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पूरी बातें कही थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सुना, अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा और बड़े ही कायदे से बनेगा। इस तरीके की भविष्यवाणी उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों के मतलब सहमति से ये भव्य मंदिर तैयार होगा और बिना किसी विवाद से। और यही कारण है कि जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जब अयोध्या को लेकर आया, राम मंदिर को लेकर आया, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की सहमति से ही आया था। अब आपको मैं पीछे अगर दिखाऊं तो यहाँ पर बाबा के शिष्य हैं महाराज श्याम सुंदर दास जी, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। और इनको सबसे पहले यहाँ पर जब निमंत्रण पत्र मिला और बाबा का सपना, बाबा की भविष्यवाणी सच हुई, उस क्षण बाबा मतलब इनके मन में क्या चला, ये सारी चीज़ें इनके मन में जो चल रही थी बातें, वो सारी इन्हीं से जानेंगे महाराज जी से। और सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी, 34 साल पहले बाबा ने भविष्यवाणी कर दी कि राम मंदिर बनेगा और हिंदू मुस्लिम की सहमति से बनेगा, और आज वो भविष्यवाणी सच हो रही है। कैसा लग रहा है? बेटा का नाम से 89 का कुंभ लगा था, उसी कुंभ में महाराज जी प्रस्थान किए थे और विश्व हिंदू परिषद का मंच बना हुआ था। उस मंच पर सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य और हरिद्वार के, इलाहाबाद के, बनारस के, मथुरा वृंदावन के आदि आदि पूरे विश्व के जितने संत मंडली थी, मंडलेश्वर थे, महंत थे आदि सभी का नाम से उपस्थित हुए। और उसी में विश्व हिंदू परिषद के RSS के अशोक सिंघल जी तथा अवैधनाथ जी महाराज, नित्य गोपाल दास जी महाराज, रामचंद्र प्रभन जी, जितने महान विभूतियाँ थी बेटी, सभी का नाम से विद्यमान हुए। उसी महाराज जी पधारे और राम जी की इच्छा से महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज जी ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में बोला, बेटा अशोक सिंघल तथा जितने धर्माचार्य हमारे सभी आत्मा हैं, तुम लोग की जो कामना एक दिन समय आने पर निर्विघ्न पूर्ण होगी और हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके उस कार्य को कानून से संपन्न करेंगे, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। और बाबा कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से वह कार्य समग्र प्रकार से संपन्न हुआ। आज 22 तारीख को उस भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बड़ी सौभाग्य का विषय है। इस प्रकार से महाराज जी का उपाख्यान, महाराज जी का भविष्यवाणी पहले ही राम जन्मभूमि के संदर्भ में हो चुकी थी और वह कार्य समग्र प्रकार से परिपूर्ण हुआ। हमें जहाँ तक निमंत्रण आदि की बातें हैं, चाहे राम जन्मभूमि के संदर्भ में, तो बड़ी सुंदर है। हम लोग तो राम के सेवक ही हैं और राम जी का कार्य बहुत दीर्घ समय से का नाम से विवाद में था और उसके लिए बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना का नाम से योगदान दिया और वह कार्य संपन्न हुआ। बड़ी खुशी की बातें हैं, बड़ी आनंद की बातें हैं बेटी। आपकी तैयारियां कैसी है, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मतलब आपको तो जाना ही जाना है, तो कब जाना है, कैसी है आपकी तैयारी, ये ज़रा हमें बताएं। हम भी बेटा का नाम से 21 तारीख को का नाम से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 21 तारीख को प्रस्थान करेंगे। जी हाँ, तैयारी का अपने किसी वाहन वगैरह से, साधन वगैरह से और तथा कुछ साथ में भक्त 2-4 रहेंगे या प्रस्थान करेंगे बेटा। जी हाँ महाराज जी, हमने सुना है देवराहा बाबा, आप अभी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, चूँकि हम तस्वीरों के ही माध्यम से आप लोगों को दिखा सकते हैं कि देवराहा बाबा निर्वस्त्र रहते थे। कुछ मतलब एकदम ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। देवराहा बाबा तो सिद्ध महात्मा थे, सिद्ध संत के लिए कोई दुर्लभ ना होता। जैसे अब हम बैठे हैं इस मुद्रा में, हाँ, मैं वही सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मुद्रा में हम बैठते हैं तो हमें ठंडी का कोई असर नहीं होता है। मतलब आप ऐसे बैठे हैं, आपको ठंड बिल्कुल महसूस नहीं? मेरे शरीर में, मेरी शरीर हीट होती जाती है, अपने आप गर्म होता जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा हमको भी नहीं ज्ञान है इसका, लेकिन प्रभु की कृपा समझिए चाहे दया समझिए, जिस मुद्रा में बैठे हैं इसमें हम बैठते हैं तो हमारे शरीर पर बर्फ़ भी रख दीजिए तो भी हमें कुछ
असर नहीं पड़ता है। अच्छा, और मतलब हाँ, मतलब शरीर बर्फ अगर आपके शरीर पर रख दी जाए, कितना भी ठंडी हो, हाँ। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, इस मुद्रा में जिसमें बैठे हैं मेरा स्वाभाविक शरीर हीट होती जाती है। अच्छा। शरीर में कहने से अपने उष्णपना और ऊर्जा का प्रादुर्भाव होते जाता है। राम जी की इच्छा से मैं कोई प्रयास नहीं करते हैं, बाबा का कृपा समझिए या बाबा की दया समझिए। अच्छा। और बाबा का जहाँ तक बातें हैं बेटी, तो बाबा तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे उत्तराखंड के बर्फ में हो, महाराज जी उस ऊर्ध्वरेता थे बेटी। और महाराज जी शाश्वत का नाम से ठंडी गर्मी आदि से परे थे। और उनके बारे में जो भी कहा जाए सब थोड़ा है बेटा। जहाँ तक जल वगैरह पर चाहे आकाशगामी के संदर्भ में कहा जाता है, तो महाराज जी का कुंभक सिद्ध था और प्राणवायु पर विजय प्राप्त थी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे भगवती, हे देवी, जिसका कुंभक सिद्ध हो जाता है उस देवी को उस योगी को संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। वह सूर्य में संयम करता है तो सूर्य की ऊर्जा आ जाती है, और हाथी में संयम करता है तो हाथी का बल आता है, धरती को मुष्टा से दबाता है तो दबने लगती है, और वह योगी का नाम से पंकज पर चलता है तो उसके पैर का चिन्ह नहीं बनता है। तथा ऐसा योगी का नाम से आकाश में अपने शरीर को लघु से सूक्ष्म रूप धारण करके यत्र तत्र जहाँ भी इच्छा शक्ति से जाता है चला जाता है। और हमारे पूर्वज भी अगस्त ऋषियों का भी इतिहास आता है, आकाशगामी जब आकाश मार्ग से प्रस्थान करते थे लोग। तो ये उसी प्रकार से कलयुग में पूज्य देवराहा बाबा के पास सिद्धियाँ थी। जहाँ तक खान पान की चर्चाएं चलती है तो सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र आप दुर्गा। हमने सुना है महाराज जी की देवराहा बाबा कुछ भी खाते नहीं थे, शहद हुआ, जल हुआ और फल का जूस हुआ, यही खा के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। बेटा हम तो बड़े नजदीकी रहे, महाराज जी को न तो कभी फल खाते देखा, न शहद खाते, दूध पीते हुए देखा गया। तो खाते क्या थे? और मैं वही बोल रहा हूँ ना कि दुर्गा सप्तशती में एक पंक्ति आई है, खांग खिंग खेचरी नाम तथा का नाम से खांग खिंग खेचरी नाम। और दर्शन शास्त्र में आया, पातंजल युग दर्शन में, कंठकूप छुत पिपासा निवृत्ति, अर्थात कंठकूप में संयम करने से योगी भूख प्यास निद्रा तंद्रा से रहित रहता है। तथा उसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण में के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का उपाख्यान आया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, खांग खिंग खेचरी नाम। अतः भगवती कहती है कि मैं आकाश में रमण करने वाली आह्लादनी शक्ति हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही शिवा हूँ, मैं ही का नाम से नारायणी हूँ। अतः बेटी वह विद्या जिसको सिद्ध हो जाती है, उस भगवती का जिस पर कृपा हो जाती है, उसके लिए शास्त्रों में आया है कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य उमुद्रा वेति खेचरीम। जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है, सा विद्या कथते खेचरी। और तक्ष के नाभि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। तक्षक नाग के डसने पर भी विष का जिसको असर नहीं होता, सा विद्या कथते खेचरी जी। और मृत्यु मातंग केसरी, यमराज भी जिसका बाल बांका नहीं कर सकते, सा विद्या कथते खेचरी। वो खेचरी के प्रभाव से खेचरत्व माने आकाशगामी योगी होता है। तथा उस खेचरी के प्रभाव से सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मातृ। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार से वह भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती है। करें सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जे माँ जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही भगवती इसी प्रकार से वह नारायणी अपने सेवक की रक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने हमें बताया कि देवराहा बाबा, ऐसा जो मत प्रचलित है कि देवराहा बाबा शहद पीते थे, देवराहा बाबा फल का जूस पीते थे, इस तरीके की तमाम बातें जो प्रचलित थी वो उन्होंने कहा कि वो सब ऐसी ही कहा गया है। जबकि एक योग शक्ति होती है जिसकी वजह से एक योगी, एक संत अपने जीवन को बिना खाए पिए भी व्यतीत कर सकता है। आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि देवराहा बाबा चूँकि ठंड हो या फिर अगर बात की जाए कि निर्वस्त्र रहते थे, जिस तरह मौसम जैसा भी हो उन्हें किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने योग साधना में ही लगे रहते थे। तमाम ऐसी कहानियां हैं देवराहा बाबा को लेकर।
बहुत सी ऐसे किस्से कहानियां हैं जो आप लोगों को भी पता होगी और सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद थे देवराहा बाबा के आश्रम पे और आपको बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होना है, उसको लेकर निमंत्रण पत्र यहाँ बाबा के आश्रम में आया था, क्योंकि देवराहा बाबा और राम मंदिर का जो कनेक्शन है वो हमने आपको खुल के पूरी चीज़ें बता दी है। क्या था कनेक्शन, क्योंकि 1989 में जिस तरीके से प्रयाग में चर्चा हो रही थी, बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी 34 साल पहले ही कर दी थी। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई है वो देवराहा बाबा को लेकर है। देवराहा बाबा का कहा जाता है कि देवराहा बाबा हमेशा से पैरों से ही आशीर्वाद लोगों को देते थे, लेकिन जब 1975 में इमरजेंसी लगा था और इंदिरा गांधी 1977 में उनकी सरकार गिर गई थी और फिर तब वो यहाँ पर जब आई थी, बाबा से आशीर्वाद लेने आई थी, तो बाबा ने उन्हें पैरों से ना आशीर्वाद देकर हाथों से आशीर्वाद दिया था। और तभी इंदिरा गांधी ने वो हाथ का पंजा देखा और पहले तो ये कांग्रेस का जो पंजा था वो चरखा था, लेकिन फिर उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बदला और फिर 1980 में बहुत ही भारी बहुमत से वापसी की सत्ता में। और उसके बाद से इंदिरा गांधी का तो आप लोग जान ही रहे होंगे, वो सत्ता में वापसी की और फिर से सत्ता में ही आ गई। तो ये देवराहा बाबा को लेकर तमाम कहानियां थी। देवराहा बाबा के शिष्य से श्याम सुंदर महाराज जी से हमने बातचीत की, अयोध्या से रिलेटेड हमने आपको सारी चीजें बताई। और अगर आप देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आ रहे हैं तो देवराहा बाबा के मंदिर में आना बिल्कुल मत, आश्रम में आना, मंदिर में आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे तो एक अलग ही सुकून आपको महसूस होगा। फिलहाल मेरा नाम शिखा है और मैं यूथ नेशन से आप लोगों से बातचीत कर रही थी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराहा बाबा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।